मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर होती है गणना एक मूल्यांकन होता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वालिटीज़ का, और मूल्यांकन होता है ग्लोबल लीडर्स में सबसे पहले श्रेणी पर कौन है और दूसरी श्रेणी पर कौन है। ग्लोबल लीडर्स की जो एक रेस है उसमें सबसे लोकप्रियता किसको मिली है, इस बात की जो एक गणना है, इस बात की जो एक इवैल्यूएशन है, ये मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो है ये प्लेटफॉर्म ऐसी ही एक इवैल्यूएशन करता है हर साल। और हर साल की इस इवैल्यूएशन में कहीं ना कहीं भारत का आंकड़ा ज़रूर नज़र में आता है, और भारत की लीडरशिप क्वालिटीज़ को वैसे ही विश्व में सराहा जाता है। और इन दिनों जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका संचालन कर रहे हैं, देश का संचालन कर रहे हैं, और नई नई नीतियों के साथ विश्व में भारत को कहीं ना कहीं एक पहचान दिला रहे हैं, ऐसी प्रोसेसिंग में ये जो विश्लेषण है इसकी एक और महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने इसी गणना की लिस्ट को टॉप किया है। इस इवैल्यूएटिंग लिस्ट को टॉप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सन 2022 के मोस्ट पॉपुलर लीडर यानी एक ग्लोबल लीडर की तरह सबसे ऊपर की श्रेणी में हैं, टॉप कर रहे हैं। मतलब कि पहली पदवी इन्हें ही हासिल हुई है। और आपको ये बता दें कि ये जब वोटिंग होती है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल पैरामीटर्स के आधार पर ये वोटिंग की जाती है। अब ये जो वोटिंग थी ये 13 से 19 जनवरी तक वोटिंग कराई गई थी, और ये ऑनलाइन डेटा जो बरामद किया गया उस डेटा के हिसाब से 71% वोटिंग जो है भारत के ऐसे नागरिक जिनको ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना आता है और वोटिंग करने की एक प्रक्रिया की समझ है, उन्होंने जब इसमें वोटिंग की है तो इस वोटिंग के दौरान 71% वोटिंग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। हालांकि 21% जो वोटर्स हैं उन्होंने इन्हें अप्रिय भी बताया है और ये भी माना है कि ये प्रचलित नहीं है इतने विश्व पटल पर, लेकिन 71% लोगों ने ये माना है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेशनल लीडरशिप की क्वालिटीज़ को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस ग्लोबल लीडर की रेस को लीड करते हुए नज़र आए, और उन्होंने ऐसा किया। और इनकी इस वोटिंग के दम पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की काम करते हुए और लीडरशिप की क्वालिटीज़ को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार सन 2022 की मोस्ट पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर के अंक पर हैं, पहले स्थान पर हैं। और आपको बता दें कि पहले भी मई 2020 में ऐसा एक मूल्यांकन किया गया था इसी एजेंसी के द्वारा, और उन्होंने जब ये मूल्यांकन किया तो तब 83% वोटिंग लेकर के प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर बने थे, और ग्लोबल लीडर की जो एक ख्याति है उन्हें उस समय मिली थी। उन्होंने तब भी मई 2020 में भी इसी तरह से इस लिस्ट को टॉप किया था और पहले स्थान पर रहे थे। और बीच में 2021 का जो समय आया था उसमें लोकप्रियता थोड़ी घटती हुई नजर आई, और 63% की वोटिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली थी, और इनका ये स्थान जो पहला स्थान उन्होंने 2020 में अर्जित किया था वो लुढ़क कर नीचे आ गया। लेकिन अब 2022 का जो ये गणना की गई है, 2022 की जो ये वैल्यूएशन और ये वोटिंग की गई है, तो इस वोटिंग में फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस मोस्ट पॉपुलर लीडर्स की श्रेणी में टॉप कर रहे हैं, पहले स्थान पर हैं, और ग्लोबल लीडर के माध्यम से पूरे विश्व में इस समय फिर से एक बार प्रचलित हो रहे हैं। आपको एक और बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स की जब बात कही जाती है तो यूएस और यूके जैसे देशों को सबसे पहले मापा जाता है, सबसे पहले आंका जाता है, और यही माना जाता है कि इन दोनों देशों की, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो इनकी स्टेट की डेवलपमेंट से, इनके कंट्री की डेवलपमेंट से साफ तौर पर नज़र आ जाती है। और कहीं ना कहीं कोशिश लोगों की यही रहती है कि इन देशों के जो हमारे लीडर्स हैं, इन देशों के जो हमारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स इस रेस में होते हैं, उन्हें ही पहला स्थान प्राप्त किया जाए। लेकिन
अक्सर ये देखा गया है कि ये नीतियाँ जो हैं ये इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कहीं ना कहीं घटती हुई नज़र आती हैं। तो शायद वो एक वजह हो सकती है कि लोकप्रियता जो है ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स की कम होती जाती है। और यही देखने को मिला है हमें यूके और यूएस के लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेकर के भी, जहां यूएस में जो बाइडेन की लोकप्रियता जो है बिल्कुल कम होती हुई नज़र आई। 56% की एक वोटिंग उन्हें मिली है लोकप्रियता के लिहाज से। वहीं पर अगर हम यूके के बोरिस जॉनसन की बात करें तो उन्हें भी 46% की ही लोकप्रियता प्राप्त हुई है इस आकलन के माध्यम से। अब ऐसे में जबकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर नरेंद्र मोदी की नीतियों को देखा जा रहा है और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को सराहा जा रहा है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और ज़्यादा बलवती होती हुई नज़र आती है। क्योंकि अब जब आप एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं तो पूरा विश्व जो है, पूरी विश्व की लीडरशिप जो है वो आपको फॉलो अप करने की कोशिश करती है और आपकी लीडरशिप में, आपकी कवायद में चलने की कोशिश करती है, आपकी नीतियों को अपनाने की कोशिश करती है। ऐसे में जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है देश के लिए भी, देश के नागरिकों के लिए भी, कि हम अपने इस प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह कायम रखने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करें और किसी न किसी तरीके से प्रशासन के माध्यम से, अपने नागरिक चेतनाओं के माध्यम से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए हम उनकी इस लीडरशिप क्वालिटी को और ज़्यादा प्रखर बनाएं और उन्हें इसी तरह ग्लोबल लीडर बनने में उनकी सहायता करते रहें। फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ी खबर और भारत के लिए एक बहुत प्रसन्नता का विषय कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर की श्रेणी में सबसे ऊंचे स्थान पर पहले स्थान को अर्जित करते हुए इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नजर आ रहे हैं। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप बने रहिए TNN स्पेशल के साथ।